चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर इक्वल टू 133, एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स इक्वल टू में 114 एंड एक्स वाई जेड इक्वल टू 216, देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब। इसको सॉल्व करना है और बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए इसके दो तरीके, एक तो आप एक्स वाई जेड की यहाँ कोई वैल्यू रखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड बराबर करके इससे अपना आंसर निकाल लीजिए। इससे तो हम करेंगे बट कभी कभी हमें डायरेक्ट अप्रोच नहीं मिलती तो हमें फॉर्मूले से करना पड़ता है। मेरे अकॉर्डिंग हर बच्चे को फॉर्मूले तो याद होने चाहिए, कम से कम दिन में अगर आप एक बार फॉर्मूले रीड आउट करते हैं तो आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपके पास एग्जाम में टाइम बचता है और आपके पास कोई क्वेश्चन है और ओरली नहीं हो रहा यानी ट्रिक से नहीं हो रहा तो फिर आपसे डिटेल से सॉल्व करना चाहिए आपको, खाली बैठने से अच्छा। चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए अगर मेरे पास एक वैल्यू देखिए, अगर एक्स प्लस का वाई प्लस का जेड इस कल्टू में अगर 0 के बराबर दे रखा तो मैं कह सकता हूँ एक्स का क्यूब प्लस में वाई का क्यूब प्लस का जेड का क्यूब इस कल्टू होता है 3x वाई और जेड। और मुझे पता है 3x का क्यूब प्लस में आपका वाई का क्यूब प्लस में आपका जेड का क्यूब माइनस में 3x वाई जेड बराबर होता है आपका x प्लस का वाई प्लस का जेड, एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। इसको सॉल्व करना है। अब चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए मेरे पास में इसकी वैल्यू तो है मेरे पास में, तो इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई करें तो 16 थी 48 और 3 दूनी 6, यानी कि मेरे पास में माइनस का 648 है मेरे पास में। तो 6 थी 18, 3 और 1 4 और 3 दूनी 6, ये मेरे पास वैल्यू है बराबर में। इसकी वैल्यू मेरे पास नहीं है, इसकी वैल्यू मेरे पास है, यानी कि x प्लस का y और प्लस का z, इसकी वैल्यू मेरे पास नहीं, इसकी वैल्यू मेरे पास है। तो इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास है 133, तो मैं रखूंगा 133। इसकी वैल्यू मेरे पास है 114, तो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन निकालता तो ये प्लस प्लस में आता और इसकी वैल्यू आती 11 आपकी 4 रहती है। इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपका x प्लस का y प्लस में z की होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलूंगा तो ये x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 2 ब्रैकेट के अंदर एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स हो जाएगा आपका। तो यहां से मैं इसकी वैल्यू को तो मैं यहां रख सकता हूं आपका 133, ये मुझे गिवन दे रखा है आपका। इसकी वैल्यू 114 दे रखी है 114, इसको डबल करूंगा तो मेरे पास में क्या 228, इन दोनों को जोड़ेगा तो 8 और 3 11, 5 और 1 6 और 3, यानी कि x प्लस का y प्लस का z अंडर रूट के अंदर जाएगा आपका 19 इंटू में 19 इसका फैक्टर, तो 19 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितना है आपकी 19, तो इसका मतलब कि ये 19 और इसको सॉल्व करेंगे तो 9, यानी कि ये 19 आ जाएगा और ये प्लस का कितना हो जाएगा आपका 648 हो जाएगा। तो इसका 361 648 9 0 6 4 10, यानी कि 1009, यानी कि ऑप्शन डी जो आएगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आएगा। अब चलिए इसको हम डायरेक्ट अप्रोच से करते हैं, अगर नहीं करना इस तरह से तो फिर हम डायरेक्ट अप्रोच से करते हैं ट्राई इसको। चलिए कैसे करते हैं जरा देखिए। यहां पर मुझे दे रखा है आपका, यहां से मुझे वैल्यू काफी टाइम लगेगा बट मुझे यहां से हिंट मिल जाएगा। अगर मैं x को 6 मानूं, y को 6 मानूं और z को 6 मानूं तो 6 का स्क्वायर 36 और ये 36 और 36, यानी कि 6 थी 18, 3 3 6 9 और ये जगह पर आपका 10 108। ये तो नहीं आ रहा है, तो गलत आ रहा है। इसका मतलब है मुझे अपनी वैल्यू को अब चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं मान लूँ कि ये मेरे पास में 6 है, इंटू में आपका 9 है और इंटू में आपका 4 है, तो भी तो मेरा 216 आएगा, बिल्कुल आएगा। कितना आएगा आपका 9 36 और 36 6 216। तो अब यहाँ पे रख के देखिए, ये 6 है मेरे पास में, ये मेरे पास में 9 है, ये मेरे पास में 4 है। तो 6 का स्क्वायर कितना 36 होता है, 9 का स्क्वायर कितना 81 होता है और 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका 16, जोड़ेंगे तो 6 6 12 13, तो 8 4 12 और 1 13, यानी कि ये वैल्यू मेरी वेरीफाई हो रही है। तो अब इसी को रख देंगे इसमें। तो अब x की वैल्यू ये मेरे पास 6 है, ये मेरे पास कितना 9 है, ये मेरे पास में 4 है, तो ये 216 हो गया आपका। ये कितना 729 होगा 9 का क्यूब और ये कितना होगा 64 हो जाएगा आपका। जोड़ेंगे तो 6 4 10 9 19 और ये कितना 6 4 10 और 7 3 10, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।